नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं विदुर नीति। विदुर नीति हम लेखक सत्यकेतु की पुस्तक से पढ़ेंगे। पर पहले हम जान लेते हैं कि विदुर कौन थे। अगली वीडियो से हम विदुर नीति के अध्याय शुरू करेंगे। तो महात्मा विदुर कौन थे? विदुर कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ। उन्हें धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। मानवीय ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था। इसी कारण वे 100 वर्ष प्रथा शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मानवीय ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा। दूतों ने चोरों के साथ मानवीय ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मानवीय ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु इस बात का पता लगते ही कि वे चोर नहीं हैं बल्कि ऋषि हैं, राजा ने उन्हें सूली से उतरवाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मानवीय ऋषि ने धर्मराज के पास पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण सूली पर चढ़वाया? धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डे को कांटे से छेदा था, इसी पाप में आपको ये दंड मिला। ऋषि बोले, वह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए हुए कार्य का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया है, अतः तुम इसी कारण से 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहो। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर का अवतार लेना पड़ा था। उनके पृथ्वी पर जन्म लेने की कथा इस प्रकार है। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए वह मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज को 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी हैं। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी उम्र भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा
किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करती रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेद व्यास को देखकर बेहद से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेद व्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने सव्य ना जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबा के गर्भ से जन्मान धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। विदुर बड़े पंडित, बुद्धिमान, शांत, दूरदर्शी और पांडवों के बड़े पक्षधर थे। पहले ये राजा पांडु के मंत्री थे, इसलिए पिछले अनेक अवसरों पर इन्होंने पांडवों की भारी विपत्तियों में रक्षा की। लाक्षागृह के जलने के समय भी इन्हीं के परामर्श से पांडवों की जान बची थी। ये धृतराष्ट्र के छोटे भाई और मंत्री भी थे। जिस समय दुर्योधन के बहुत कहने पर धृतराष्ट्र ने इनसे जुए के संबंध में संपत्ति मांगी, उस समय इन्होंने उन्हें बहुत रोका और समझाया। पांडवों के बन जाने पर ये दुर्योधन के पास रहते थे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले इन्होंने धृतराष्ट्र को रात भर अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपदेश देकर युद्ध रुकवाना चाहा, पर इसमें भी इन्हें सफलता नहीं मिली। युद्ध में इन्होंने पांडवों का पक्ष ग्रहण किया। महाभारत के युद्ध के उपरांत जब पांडवों का राज्य हुआ, तब भी ये बहुत दिनों तक मंत्री पद पर रहे। फिर वन में चले गए। वहां राजा युधिष्ठिर से एक बार इनकी भेंट हुई थी। वहीं बहुत दिनों तक घोर तपस्या करने के उपरांत इनका परलोकवास हुआ था। नीति की प्रसिद्ध पुस्तक विदुर नीति, जहाँ विदुर पर जागर इन्हीं की रचित मानी जाती है, जो महाभारत के 5वें पर्व में 33वें अध्याय से 40वें अध्याय तक है।